अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो कि इतने जदीद दौर में भी लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। 147 मीटर की हाइट पर इंसानों के हाथों बनाई गई सबसे ऊंची, तकरीबन 4000 सालों तक इतनी भारी वज़न के पत्थर इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए थे। इस पिरामिड का वज़न तकरीबन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे अगर कंपेयर किया जाए आज की ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के साथ, तो इसका वज़न सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस ज़माने में ना लोगों के पास मशीनरीज थी, ना ही टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन इन्होंने ऐसा अजूबा बनाया कि आज के दिन तक खड़ा है। Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. सोच कर देखें, 4000 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रही, इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आई, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी और पुरानी चीज़ नहीं है कि आज तक सही सलामत हो। आखिर कैसे हो सकता है ये सब? आए समझते हैं इस पिरामिड के सीक्रेट को आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंदाज़ा लगाया जाता है कि पिरामिड ऑफ गिज़ा को 2560 बीसी में फ़ारो खुफू के ज़रिए बनाया गया था। फ़ारो खुफू उनकी ज़ुबान में बादशाह को कहा जाता था। फ़ारो खुफू की अगर बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी आज तक, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सेकंड बादशाह थे इजिप्ट के। ये दुनिया का इकलौता पिरामिड नहीं बताया जाता। टोटल 118 पिरामिड हैं, अलग अलग शेप और साइज़ में, पर तकरीबन बाकी पिरामिड ख़त्म हो चुके हैं। ये खस्ता हालत में है, पर 3 पिरामिड, जिसमें से 2 पिरामिड जो कि खुफू की औलादों ने बनाए थे, वो बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। और सबसे बेहतर हालत आज भी सबसे बड़े पिरामिड की है, पिरामिड ऑफ खुफू। तो आखिर इन पिरामिड को क्यों बनाया गया? आसान अल्फाजों में समझाऊं तो इन पिरामिड को मरने के बाद बादशाहों और वीआईपीज को दफनाने के लिए बनाया गया था, जहां ये उनकी बॉडीज़ को मम्मी बनाकर दफन कर देते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और उनका ये यकीन था कि मरने के बाद खुदा इन्हें जज करेगा, इनकी सारी एक्टिविटीज़ को, और उनमें से जो अच्छे होंगे उनको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए मरने के बाद भी इनके साथ इनका ख़जाना, इनके कपड़े वगैरह साथ दफना दिए जाते हैं कि जब भी ये दुनिया में वापस आए तो किसी चीज़ की कमी ना हो। अब आप सोचेंगे कि ये सब हमें कैसे पता? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन पिरामिड्स में कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या करते थे, क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी। पर अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया, और यही सबसे मुश्किल थ्योरी है, क्योंकि इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वज़न 2.5 टन से 80 टन तक का है। तो कैसे ये पत्थर इतनी ज़्यादा हाइट पर लेकर गए, और कैसे इतनी बारीकी से इन्हें डिज़ाइन किया गया? और बताया जाता है कि ये काम सिर्फ 20 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। पर कैसे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि पिरामिड को स्लैब के ज़रिए बनाया गया, उन पर जुल्म करके तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि जिन मज़दूरों ने इन पिरामिड्स को बनाया वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्स थे, उस वक्त के एवरेज इजिप्शियन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। और अंदाज़ा लगाया जाता है कि 20 से 30 हज़ार लोगों ने इसे दिन रात काम करके बनाया था। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल की अगर बात की जाए तो अंदाज़न 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन और 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह आता है कि इन पत्थरों को तोड़ा कैसे जाता था और इन्हें मूव कैसे किया जाता था? तो उस ज़माने में कॉपर के टूल्स बनाए जाते थे, जिसकी मदद से इन्हें तोड़ा जाता था, और पत्थरों को मूव करने के लिए कनाल बनाई गई थी, जिसमें ख़ास तरह की कश्तियों के ज़रिए
इन्हें पिरामिड तक ले जाया जाता था। उसके बाद एक के ऊपर एक पत्थर को रखने के लिए स्लैजेस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। 2014 की एक रिसर्च में इस बारे में पता लगा। एक्चुअली एक पेंटिंग मिली थी जिसमें सारा प्रोसेस दिखाया गया था। अब आप सोचेंगे कि चलो ये सब करके पत्थर को मूव किया जा सकता है, पर एक दूसरे पर रखा कैसे गया, वो भी इतनी ज़्यादा हाइट पर। तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि इस काम के लिए उस वक्त रैंप का एक अनोखा सिस्टम बनाया गया था जिसमें इन्होंने डंडे लगा दिए थे जिससे वो रस्सी की मदद से स्टोन्स ऊपर ले जाया करते थे, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस रैंप की खोज साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट की टीम ने 4500 साल पुराने रैंप को अनकवर किया था। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस थोड़े से वक्त में जितना ज़्यादा मालूमात हो सके मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आज तक इस पर रिसर्च हो रही है। मगर फिर भी कुछ मज़ीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपकी यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करती है कि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।